बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला अस्समाअ बिनाअन वल अर्ज़ मिहादन वल जिबाला औतादा वजअला अश-शम्सा वल क़मरा सिराजन वहाजा वल्लज़ी जअला अन-नौमा सुबातन वन नहारा मआशन वल लैला लिबासा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला नबियना व हबीब क़ुलूबना मुहम्मदन सिराजम मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना व मौलाना व शफीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मदन मुस्तफ़ा वाला मौलाना व मुक़्तदाना व सय्यदना व हादियना व इमामना बिल हक़ ग़ालिब अला कुल्ल ग़ालिब मतलूब कुल्ल तालिब मज़हर अल अजाइब वल ग़राइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तक़ीन अफ़ज़ल अल वसीईन व सय्यद अल वसीईन यासूब अद्दीन व यासूब अल मोमिनीन क़ातिल अल मुशरिकीन व क़ाइद अल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अलिय्यन दीनिल हक़्क़ ज़हीरा औलादहिम अल अइम्मत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल मुतहहरीन अल ग़ुर्रिल मयामीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल खय्यरीन अस्सादिक़ीन अस्साबिरीन अल-मज़लूमीन अल-हादीईन अल-महदीईन अल्लज़ीना जअलहुम अलल ख़ल्क़ इमामा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व अश्क़ियाइहिम व क़तलतिहिम व मबग़ज़िहिम व ग़ासिब हुक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन फ़िन्नार दख़ीला। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़तु व तत्बअुहर रादिफ़ा। सलवात। हज़रात 4 से 5 मिनट अल्लाह के शुक्राना जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं। देखिए, एक लफ्ज़ है शुक्रिया, एक लफ्ज़ है शुक्र। शुक्र सिर्फ खालिक़े कायनात का है। शुक्रिया हर छोटा अपने बड़े का अदा कर सकता है, हर बड़ा अपने छोटे का अदा कर सकता है। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ जो मौजूद हैं या जो मुतवातिर मुसलसल आ रहे चाहे नहीं आ रहे हैं, या वो तमाम अफराद जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। उन सब का तहे दिल से मैं अपनी तरफ से, इंटरनेशनल सैनिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से, हुसैनिया सज्जादिया की तरफ से शुक्रगुजार हूँ तमामी शुअराए किराम का, सोसा हज़रात का, लाकीन किराम का, उलमाए आज़म का, ये तशरीफ लाए, मजलिस अशरे में 4 चांद लगाए। 3 साल से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बशारत के तहत ये अशरा कायम किया गया था। खुदा का शुक्र है कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अशरे के सिलसिले में चली जा रही है। परवरदिगार आलम हमारी और आपकी तौफीकात में इज़ाफ़ा और तमामी मोमिनीन और मोमिनात को, हाज़रीन और गायबीन को ये तौफीक अता फरमाए तो अपने को इमाम ज़माना की लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार।
मेरा आज का मौजू है रजत। पिछले 2 साल से मैं वादा कर रहा था, आज मैंने आमदन, हालांकि उस आयत के तहत में भी माता में भी रजत की गुंजाइश बहुत है, लेकिन मैंने सोचा कि मजमा सोचेगा 2 साल से मुतवादिर मुसलसल इसी आयत पर गुफ्तगू करते हैं। रजत पर पहुंचने के पहले ही बाहर वो इस्तेम्पोर तकरीर में बात कहीं से कहीं निकल जाती है। इस्तेम्पोर तकरीर का एक नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान ये है कि आदमी नमालूम कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और बहरहाल अगर किसी मौजू के तहत है और ये तय करने वाला है, ये तय कर लिया है और सिर्फ फिक्री सलाहियत भी काफी नहीं है जब तक नतीजा करने की सलाहियत भी ना हो। सलावत पढ़िए। इसीलिए तो कुरान ने ऐलान कर दिया कुरान, अरे तुम लोग कुरान में करो, तदब्बुर में नहीं करते, जो जी में आया सुनते चले जाते हो। गौर करो, तदब्बुर करो, तो मालूम होगा हकायक क्या है, कुरान क्या कहना चाहता है। सलावत। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, अगर आपने पढ़वा दिया तो मैं पढ़ सका तो रजत के कुछ गोशे जरूर पेश कर सकूंगा, इसलिए कि मेरा मौजू इतना अजीब है, इसमें मुझ जैसा कदमत बयान इंसान भी कम से कम 10 अशरे पढ़ने की सलाहियत है। इसलिए कि रजत का मौजू हुजूर सरवर कायनात से लेके इमाम ज़माना तक पैदा हुआ, और जब इमाम ज़माना जरूर फरमाएंगे तो हुजूर सरवर कायनात से लेके इमाम ज़माना तक की रजत होगी। तो अब अगर आप अंदाजा कीजिए कि अगर एक एक मासूम की रजत के लिए एक एक अशरा भी अगर लिया जाए तो काफी नहीं हो सकता है। सलावत पढ़िए। इसलिए कि जो भी मासूम आएगा तना नहीं आएगा, जो भी मासूम आएगा तना, जिम्मेदारी से तना नहीं आएगा, जो भी आएगा अपने साथ एक फौज लेके आएगा जो उसके साथ मशहूर होंगे और वो सब इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल होंगे। सलावत पढ़िए। बंदा परवर, ये 313 की तादाद जो आप सुनते हैं ये तो हक है, बरहक है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐलानात आते हैं, कुछ बहरहाल इश्तिहारात आते हैं, कुछ पोस्ट एडवर्टाइज की जाती हैं, उनमें बहरहाल 100 पोस्ट अगर एडवर्टाइज हुई है, 1000, 2000, 4000 दरखास्तें आ जाती हैं, तो दरखास्तों को किया क्या जाता है? दरखास्तों को किया क्या जाता है? क्या वो दरखास्त गुजार दरखास्त जाता है, जाके पोस्ट खुद ही अख्तियार कर देता है?
नहीं भाई, कुछ बहरहाल कुछ लोग होते हैं जो दरखास्तों को छांटने फिर भर्ती करते हैं, तो कुछ भर्ती करने वाले होते हैं और बाकी भर्ती होने वाले होते हैं। तो ये 313 वो हैं जो भर्ती करने वाले हैं फौज में। ये 313 तो वो हैं जो भर्ती करेंगे लश्कर में नाम के लोगों को। सिपाही भी भर्ती होंगे, घोड़े की लगाम पकड़ने वाले भी होंगे, पानी पिलाने वाले भी होंगे, हर किस्म के होंगे। मौला हमें कुछ वही इस मजमे को कुछ नहीं, पानी पिलाने वालों में ही शुमार कर लीजिए। मौला हम आज भी यहाँ आपके जगनान हुसैन के नाम की सदीने लगाते हैं। उस वक्त भी आपके लश्कर के लिए अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आपके जग के नाम की सदीने लगाते हैं। जनाब 9:10 हो गए मेरी घड़ी। बहरहाल मर्जात का मौजू है, आखिरी मजलिस है, दामदमाना से मुताल्लिक। अगर थोड़ी सी ताखीर हो जाए तो पहले से माजरत करा। मेरे साथ एक दुश्वारी और भी है, पिछले साल भी यही हुआ और इस साल भी आज सुबह से ही कुछ टेलीफोन से कुछ पर्चियां, कुछ फरमाइशात, कुछ गुजारिशात। मैंने कहा जनाब मेरा मौजू जो है वो रजत है। आपकी गुजारिशात में से इल्म जफर, इल्म जामिया आप चाह रहे हैं, मौजू से कैसे? तो बदगस्ता उन्होंने टेलीफोन पर कहा कि क़िबला हमें ये यकीन है कि आप इल्म जफर और जामे को भी रजत में मिला के शामिल कर दें। एक साहब ने फोन किया कि हमारे यहाँ बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही है, ये इल्म जफर क्या है। तो हमारे यहाँ के चंद उलमा ने, उन्होंने उलमा इस्तेमाल किया, बात दो से ज्यादा होंगे, कहा कि ये इल्म जफर नहीं है, इल्म जाफर है। वो बहरहाल वो उलमा ऐसे ही होंगे जो बार आलिम नुमा होंगे, लेकिन जहालत से कोई। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो उसका उन्होंने अंग्रेजी में भी कहा कि बहरहाल JFAR जाफर भी होता है, जफर तो ये कहना गलत है, ये इल्म जफर नहीं है, इल्म जाफर है। इसलिए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये। और दूसरा गरोह हमारे यहाँ कहता है कि रजत जो है ये रजत वजत कुछ नहीं है, तो वही रजत शम्स है जो मेरे मौला ने पहुंचाया था। और ये तो बहरहाल रजत शम्स, इससे पहले जनाब यूशा, जनाब मूसा के वसी यूशा बिन नून के लिए भी रजत हो चुकी है, इस तरह से वो भी बहरहाल पहुंचा चुके हैं। तो इसलिए बहरहाल हमारी तशनीकी है, लिहाजा आप किसी तरीके से अपने मौजू से जोड़ के पढ़ दीजिएगा, बता दीजिए तो अच्छा है, वरना हम गुमराही में रहेंगे। बताइए बहरहाल पूरा इल्जाम मेरे सर पर कि अगर न बताऊं तो वो गुमराह, और बताऊं तो बाद मजमा कहेगा पता नहीं क्या आंट शांट पक रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तो बंदा परवार मैंने जिस आयत की तिलावत की, कम से कम तर्जुमा तो कर लूं। मैंने जिस आयत की तिलावत की है सूरह वन्नाज़ियात की आयत, यौम तर्जुफु राजिफतु तत्बअुहा राजिफा। परवरदिगार आलम झूम करके खुशी के आलम में ऐलान कर रहा है
कि उस वक्त को याद करो, उस दिन को याद करो जब एक बुलंद आवाज आएगी तो उसके पीछे उसकी हमजिन्स एक दूसरी आवाज उसी तरह की आएगी। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद अलैहि वसल्लम। किसी भी आयत की तफसीर जब तक आले मोहम्मद से नहीं आप सुनाएंगे, तफसीर आले मोहम्मद सामने नहीं होगी, मुश्किल आसान नहीं होगी, तर्जुमे से बात वाज़ेह नहीं होगी। अल्लाह ने इंतजाम और एहतमाम उस आवाज के इब्तिदा करने के लिए परवरदिगार आलम ने न सिर्फ ऐलान किया बल्कि आवाज आ रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़ियाति ग़रक़ों वन्नाशिताति नश्तों वस्साबिहाति सबहों फलमुसब्बिक़ाति सबक़न फलमुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफुर राजिफ़तु तत्बअुहर रादिफ़ा। सलावत पढ़िए मोहम्मद। अजब इत्तेफाक है, हमारे यहाँ ये होता है कि जब कसम खाई जाती है तो किसी अजीम शय की कसम खाई जाती है, किसी बुजुर्ग शय की कसम खाई जाती है। अल्लाह की कसम खाया, रसूल की कसम खाया, इमाम की कसम खाया, हुसैन की कसम खाया, करबला की कसम खाया, कुरान की कसम खाया, दीन की कसम खाया। हमारे यहाँ ये है कि जब कसम खाई जाती है तो अपने से अजीम शय की कसम। मालिक समझ में बात नहीं आती है, तू अपनी बनाई हुई चीजों की कसम खा रहा है। 5 कसमें खा के ऐलान कर रहा है इस आवाज का। आवाज आ रही है, कसम है उन फरिश्तों की जो मुनकरीन के जिस्म में डूब कर उनकी रूह कब्ज कर लेते हैं, और कसम है उन फरिश्तों की जो मोमिनीन की रूह आलम पर आलम नशात में निकालते हैं तो उनकी मौत भी नशात परवर हो जाए। और कसम है उन फरिश्तों की जो खलाओं में तैरते फिरते रहते हैं, कसम है उनकी जो हर मामले में सबकत करते हैं। और जब कसम आखिरी हुजूर अगर तवज्जो चाहेंगे तो जिंदगी भर याद रखेंगे। और कसम है उनकी जो कारोबार दुनिया, निजाम दुनिया को चलाने की तदाबीर करते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मेरे मालिक तूने नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं बदूंगा, नाम लूंगा, लेकिन इतना तो ये मजमा भी समझ रहा है जो कारोबार दुनिया चलाने वाला है वो अल्लाह नहीं गैरुल्लाह है। वो गैरुल्लाह है जो खुदे नाम कर रहा है। उनकी कसम जो निजाम कायनात को चलाने की तदाबीर इख्तियार करते हैं, तो जो तदाबीर इख्तियार करते हैं वो अल्लाह नहीं है, जिनकी कसम अल्लाह खा रहा है वो कोई और। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आपके सहाबी मुफद्दल या मुफद्दल का मौला यौम तर्जुफुर राजिफतु तत्बअुहर रादिफा। समझ में नहीं है, कहा आपने क्या समझा? का मौला हमने कुछ नहीं समझा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। मैं सुन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मालिक जिम्मेदार नहीं, अल्लाह में इसी को ढक दे दीजिए। एक और सलवात पढ़िए।
जब आप सुनेंगे 2 बजे में आ जाएंगे। मसला सुन, अल हुसैनो राजिफतुन व अली इब्न अबी तालिब राजिफा। हुसैन इब्न अली राजिफा हैं और उनके वालिद अली इब्न अबी तालिब राजिफा हैं। देखिए, अली और इमाम ज़माना के इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के फज़ाइल सुनने के लिए होश की जरूरत है, जोश की नहीं, वरना गुमराही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल होश से सुनिए मेरे बाबू। ये बाप पहले, बेटा बाद में होना चाहिए। ये का ये पहली आवाज, बुलंद आवाज, तेज आवाज पहले, उसके बाद दूसरी आवाज उसी की हमजद बाद में। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तफसीर फरमा रहे हैं कि राजिफा से मुराद हुसैन इब्न अली और राजिफा से मुराद अली इब्न अबी तालिब। तो शायद आवाज कुदरत है, ना फहम। यहाँ बाप बेटे का सवाल नहीं है, ये मज़हब दीन है। जो हुज्जत होता है वो हुज्जत होता है, चाहे बाद में हो या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कन्हार रजत नहीं होंगे इमाम, बल्कि 75,000 का लश्कर इमाम देके आएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 75,000 का लश्कर होगा, जो कब्रों से ये जो बैतनी की जो आवाजें बुलंद करते रहते हैं ना, दिल से जो ख्वाहिश करते रहते हैं, ये बहरहाल कबूलियत की मंजिल तक भी पहुंचती है। 75,000, इस 75,000 थोड़ा सा इमाम हुसैन के रजत और इमाम ज़माना ज़हूर से मुताबिक जो रजत है उसी तक पहुंचूंगा, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकूंगा। इसलिए फिर मौला कायनात की रजत, शहजादी कौन की रजत, पैगंबर इस्लाम की रजत, इमाम हसन के, इमाम ज़ैनुल के, इमाम मोहम्मद बाक़िर के, इमाम जाफर सादिक के, इमाम मूसा काज़िम के, इमाम अली रज़ा के, इमाम मोहम्मद तकी के, इमाम अली नकी के, इमाम हसन अस्करी की, ये सब की रजत है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि हम सब की रजत, कोई पहले आएगा कोई बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले मेरे जद शुजाअत के अरबदार हुसैन इब्न अली तशरीफ लाए। इमाम ज़माना के लश्कर की शान आए है। आखिर में थोड़ा सा टच देता हुआ गुजरूंगा। इमाम ज़माना के लश्कर की शान अजब शान है। इमाम ज़माना की, जैसा मैंने किया, 313 भर्ती करने वाले होंगे, बाकी हम आप सब भर्ती होने वाले होंगे। तो जिस बाकी हालात बाद में भी अर्ज करूंगा। इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा, आशमी साहब इमाम जाफर सादिक का साथ अस्तखरिजू फी ज़हरिल काबा, मेरा फरजान कायम 27 अपने लश्कर के अफराद को, अपने लश्कर के 27 अफराद को पुश्ते काबा से पैदा करेगा। संभल के सुनिएगा जनाब, संभल के फजीलत सुनिएगा। मेरे मालिक, ये तो हमने पढ़ा था कि तू कब्रों से उठाएगा, ये भी पढ़ा है कि किसी ने कुंबे जिंदा कह के मुर्दे जिंदा किए, किसी ने कुंबे इज़नी कह के मुर्दे जिंदा किए। अरे जनाब ईसा कुंबे जिंदा कह के मुर्दे जिंदा करते थे ना,
लेकिन जो फखरे ईसा अली थे वो कुंभे इतनी कह के ठोकर मार के मुर्दे जिंदा कर। इमाम हसन मुजतबा कहते थे, इमाम हसन मुजतबा के मुर्दे जिंदा करते थे, कहते थे कुंभे इज़्न दाब व कुंभे इज़्न हसन इब्न अबी तालिब। लेकिन मौला ये तेरी कौन सी इज्जत है, परवरदिगार आलम ये तेरी कौन सी इज्जत है कि पत्थर से मरे हुए इंसानों को जिंदगी अता कर रहा है। हम फरमाते हैं मुफस्सल सुनो, जब मेरा कायम ज़हूर करेगा तो पुश्ते काबा से 27 अफराद, पुश्ते काबा 27 अफराद को जिंदा करेगा। मौला कौन कौन होंगे वो जो चाहूंगा, सिर्फ अपने बच्चों जवानों बुजुर्गों से ज्यादा जानते हैं कौन कौन होंगे। कहा 15 तो वो जनाबे मूसा के वो मानने वाले, जब पूरी कौम गुमराह हो गई थी, जब पूरी कौम गुमराह हो गई थी उस वक्त भी वो हिदायत करते थे, हिदायत करते रहेंगे। 15 वो और 7 असहाबे कहफ, 15 7 22 जनाब अबू दज्जाना, 23 सलमान फारसी, 24 मोमिन आले फिरौन, 25 वसीह मूसा यूशा बिन नून, 26 सिपा सालार फौजे इस्लाम अली इब्न अबी तालिब का सिपा सालार, मालिक अस्तर, 27 सलावत पढ़ी मोहम्मद फिक्रा पूरा करूं। अरे भाई जब इत्तेफाक है दादा की फौज का सिपाही सालार पोते की फौज का अपना सिपाही होगा। गलत कहते हैं लोग कि जनाब मोहम्मद हनफिया सरदार लश्कर होंगे, गलत है ये अकीदा। इमाम ज़माना के लश्कर का परचम किसी मासूम हाथ में होना चाहिए। रसूलुल्लाह का परचम आखिर में अली के हाथों में रहा, अली से लेके वो परचम हुसैन तक आया। हुसैन ने पूरा कमा, हुसैन ने जो महफूज अनिल खता था उसके हवाले किया वो अब्बास। ये अलम लश्कर इमाम ज़माना मोहम्मद हनफिया के हाथों में या मालिक अस्तर के हाथों में नहीं हो सकता। मासूम परचम, मासूम इमाम के लश्कर का परचम मासूम हाथों में होना चाहिए। सुनो, गौर से सुनो, सबसे पहले जब इमाम का ज़हूर होगा तो जिसने जिंदगी भर के लिए ख्वाहिश करके दुआ करके अपनी जिंदगी बढ़ाई थी, जिब्राइल अमीन सबसे पहले बैअत करेंगे और अलम लश्कर इस्लाम का कमांडर इन चीफ जिब्राइल अमीन।
अब आप इजाजत दें कि 4-5 मिनट में बहरहाल अपने ऊपर से गुमराही का इल्जाम लगा दूं, वरना वो बेचारों ने जो फोन किया कि अगर नहीं आपने बयान किया तो हम गुदारी पड़े रहेंगे, लेकिन मौजू से हटूंगा नहीं। सलावत पढ़िए मोहम्मद आलम। अच्छा, मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 10 से 10 जोड़ के इस पूरे मजमे की तरफ से सवाल करना चाहता हूं। मौला इतना बता दीजिए और जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे तो क्या क्या तबरुकात लेके आएंगे? कासन मुफद्दल जब मेरा कायम आएगा तो परचम इस्लाम जो रसूलुल्लाह का परचम लेके आएगा, मुसफ़े फातिमा लेके आएगा, वो कुरान जो मेरे जदली इब्न अबी तालिब मुताबिक तंजील तहरीर किया था वो लेके आएगा, जुल्फ़िकार का वारिस जुल्फ़िकार लेके आएगा, और का मुफज़्ज़ल ये भी सुन कि वो किताब अली भी लेके आएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद अली। वो सब बात में 6 साल अर्ज कर चुका हूं का मौला, और तो सब समझ गए किताब अली क्या है। अब किताब अली यूं खामोशी नहीं में सलावत पढ़िए मोहम्मद अली। क्या वो किताब है जी? जफर और जामिया 2 किताबें हैं जो हर इमाम विरासतन है, और अब हमारे कायम के पास जब उनका ज़ुहूर होगा तो का मौला इसके बारे में कुछ तो वजाहत करना का सुन। न ये जफर इल्म जाफर है, और न ये जो गली गली कूचे लोग इल्म जफर बयान करते फिरते हैं। हर रूहानियात वाला कहता है जी हम इल्म जफर से, हम इलाज इल्म जफर से कर। जफर की जीम भी नहीं मालूम है लोगों को। जीम पे दे के माना भी बेतबारे लुगत नहीं मालूम है लोगों को। लेकिन हर ये जो जिसने कभी शायद कुरान की कोई आयत भी नहीं पढ़ी होगी, जो प्रोफेसर बन के घूमते रहते हैं कि फलां प्रोफेसर, फलां ज्योतिषी, फलां प्रोफेसर, वो भी बहरहाल मेरे जैसे जाहिल किस्म के अफराद भी जो रूहानियात लेके बैठते हैं, वो भी बहरहाल हम तो जफर से करते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद अली। बंदा पागल। जफा जीम फेरे लुगत के एतबार से बकरी की खाल को कहते हैं। जफर बकरी की खाल। जब हुजूर सरवर कायनात हज आखिर से वापस पलटे, अमीन वही ने आके खबर दी परवरदिगार आलम अब आपका मुश्ताक, तो हुजूर सरवर कायनात ने दुआ के लिए हाथ बढ़ाया। आने वाले तूने मुझसे एक वादा किया है, वादा पूरा नहीं हुआ। तूने मुझसे एक वादा किया है, वादा पूरा नहीं हुआ। फौरन जिब्राइल अमीन बहुमलब जलील तशरीफ लाए और कहा या रसूलल्लाह, परवरदिगार आलम बात को फैज़ सलाम के साथ फरमाता है, मेरे हबीब से कहो कि कोहे उहद की चोटी पर चले जाए और अपने भाई और वजीर अली में प्यारे को साथ
एक एक लफ्ज़ और कीजिएगा ना, जफर पढ़ रहा हूं, जफर मौजू से अलग नहीं हो रहा। जब हम भूल करें रजा सफी होगी तो जफर जफर जमा किताब है। ओहद की पहाड़ी की चोटी पे चले जाओ और अपने भाई वजीर अली बिन अबी तालिब को भी साथ में, और उस चोटी पर जा करके तमाम जानवराने सहराई को आवाज दो, और जब वो सब आ जाएं तो उनसे अपनी रिसालत और अली की विलायत की गवाही दो और बैत दो। वो यकज़बान होकर आपकी रिसालत और अली की विलायत की गवाही देंगे और बैत करेंगे। और जब ये हो चुके सब, तो एक बकरी उनमें है जिसकी आंखें सुर्ख हैं, जिसकी सींग कुछ टेढ़ी होगी, लेकिन ऐसी होगी कि देख के मालूम होगा कि सोने की सींगें, जवाहरात से भरपूर सींगें नजर आएंगी, चमकती हुई नजर आएंगी। उसको आवाज दो, और जब वो आ जाए तो अपने वसी और वजीर अली इब्न तालिब का नाम उसको ज़बह कर, और जब वो ज़बह हो जाए तो सर की तरफ से उसके खाल को उलट खींच कर उलट, जब वो खाल उलट दी जाएगी तो बेहतरीन किस्म का रंगीन कागज नजर आएगा। सलावत पढ़िए मौलाना। बेहतरीन किस्म का रंगीन सफेद रंगीन कागज नजर आएगा। ऐसा कागज कभी किसी आंख में नहीं देखा। तो उसके बाद भी जिब्रील अमीन कलम और रोशनाई आबे कौसर में घोल करके लाएंगे। आबे कौसर में रोशनाई घोल के आएंगे। वो रोशनाई ऐसी होगी कि क़यामत तक न वो कागज बोसीदा होगा, न उस रोशनाई की रोशनी खत्म होगी। और उसके बाद जो कुछ आपको अता किया गया है वो अली को दिखा देगा। तो ये जफर उस बकरी की खाल की मुनासिबत से इनमें जफर तमाम वाक़यात हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, मौला कायनात गए, जानवाना सराई को आवाज दी, सबने रिसालत की गवाही दी, इमामत विलायत की बैत की। उसके बाद पैगंबर ने बुलाया, बकरी सामने आई, मौला कायनात ने ज़बह किया, खाल उल्टी, जिब्रील अमीन रोशनाई और कलम लेकर के आए, और अब मौला जिब्रील चले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाना, पैगंबर ने दिखाना शुरू किया, अली ने लिखना शुरू किया। यहां तक कि पूरी खाल दिख जाए, यहां तक कि पैरों के और हाथों की जो हिड्डी में बाकी रह गई थी उस पर भी। जब वो तहरीर पूरी हो गई तो एक मरतबा मौला कायनात ने कहा, या रसूल अल्लाह, अज़ल से अबद तक कायनात में जो हो चुका या जो होने वाला है क़यामत तक सब कुछ लिख दिया, सब कुछ लिख दिया गया, और अब कुछ भी बाकी नहीं है। जो कुछ होने वाला है सुबह क़यामत तक कायनात में जमीन नहीं है, कायनात में जो कुछ होने वाला है या जो कुछ हो चुका है, जनाब आदम से लेकर उस वक्त तक, उसके बाद से इमाम ज़माना तक, इमाम ज़माना से बाद क़यामत तक के जो वाक़यात हैं सब उसमें लिख दिया। मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊंट का पायबंद कहीं खो जाएगा तो मैं ढूंढने के बजाय जामिया में देखूंगा कि कहाँ। अरब का एक मशहूर शायर अबू नवास
नवाज नवाज दोनों बहुत मेहनत। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम की मनक़बत में कुछ अशार थे। इमाम ने सुना, संदूक उसमें से कागज निकाला, आप पढ़। उसने कहा मौला ये मैंने कहा और अब तक किसी को सुनाया नहीं। मौला ये भी सही है तूने कहा, ये भी सही है तूने सुना नहीं, लेकिन कोई मिसरा भी हमारी शान में जो कहा जाता है वो इल्म जफर में आ चुका है। फरमाया कि जब कोई हमारी मदा में कोई शेर कहना चाहता है तो अल्फाज नहीं, हर्फ भी हमसे जब तक इजाजत नहीं देते हमारी मदा में नहीं आते हैं। सलामत तो जनाब ये है इल्म जफर। अगर उनमें से कोई हज़रात, उन हज़रात में से या वो हज़रात अगर मौजूद हो तो सुन ले, अपने यहाँ के लोगों को बता दें कि जफर इल्म जाफर नहीं है। जफर जो है वो इल्म है जो पैगंबर इस्लाम ने हुक्म खुदा से मौला कायनात को बकरी की खाल पर लिखाया, इसलिए वो इल्म जफर है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। इसी इल्म जफर की एक ब्रांच है इल्मुल आदात, जिससे हमारे जैसे जाहिर आदमी कुछ थोड़ा सा काम दे देते हैं। इल्म जफर जानना बड़ी मुश्किल बात है। सलावत पढ़िए। तो बंदा बाजार अभी थोड़ा वक्त है, अभी तो मैंने सिर्फ अभी मैंने सिर्फ अभी मैंने सिर्फ 37 मिनट की आपको जहमत दी है। एक मरतबा जोर से मेरा सलावत पढ़िए। मौजूद मुतसिल हो जाऊं, जैसा कि मैंने अर्ज किया।
हुसैन इस्लाम मुस्कुराएंगे, फरमाएंगे इसमें वहशत क्या तुम इमाम की तलवार से भाग कर क्या रहे हो? अगर भाग क्या रहे हो तो भी वो तलवार किसी का पीछा तो नहीं छोड़ने वाली है। तो जुल्फ़िकार है, जब बढ़ना चाहती है तो इतना बढ़ जाती है कि शिकार के सर पर पहुंच जाती है, और जब सिमटना चाहती है तो जाम में आ जाती है। सलावत पढ़िए। रिवायात में मिलता है जुल्फ़िकार जब बढ़ना चाहती थी तो 9 हाथ तक बढ़ जाती थी, और जब सिमटती थी तो नियाम में आ जाती थी। इमाम अपने लश्कर को बता जाऊंगी, मांगी क्यों चले, मालूम करें कि असली मेहदी है या किसी ने यूं ऐलान कर दिया। लश्करी कहेंगे हाँ, वो जो साहिबान कुरान है ना गले में लगे, वो कहेंगे हमारा जरूर चले, इम्तिहान तो होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर बढ़ता जाएगा, कूफे से मौला इमाम ज़माना का लश्कर, कोई जाके खबर देगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम भेजेंगे अपनी तरफ से फरिश्ता, जाके खबर कर दो। फरिश्ता आएगा इमाम ज़माना की, कहेगा आपके जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रजत हो गई। इमाम अपने लश्कर को तेजी से लेकर बढ़ेंगे, इधर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर, और इमाम के लश्कर के करीब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर से मदन होगा। एक मंजर कशी कर रहा हूं, तो जो होंगे तो इंशाल्लाह आप महसूस भी होंगे। मसाला करीब पहुंच जाएंगे, तो जब दोनों लश्कर खास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना के लश्कर के दरमियान सिर्फ इतना फासला रह जाएगा कि घोड़ा हो। इमाम अपने घोड़े पर सवार हों। कौन सा घोड़ा होगा जनाब? लोगों से आपने तो ये सुना होगा कि मुर्तजज़ पर सवार होंगे। मुर्तजज़ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को दे दिया था, इसलिए खुद जनाब दुलदुल मौलाए कायनात को पैगंबर इस्लाम ने अपनी सवारी का घोड़ा दिया था। दुलदुल मुर्तजज़ पैगंबर इस्लाम ने हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया। हुसैन ने करबला के मैदान में मुर्तज़ा अली अकबर को दे दिया था। तो जनाब सलावत पढ़िए मोहम्मद। आज जब मंजर है फर्जंदे हुसैन इमाम ज़माना मुर्तज़ज़ पर सवार होंगे, मेरा मौला ज़ुलजनाह पर सवार होगा। तो दोनों समों के दरमियान मेरा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर खड़ा हो गया और लश्कर की तरफ देख के फरमाएंगे क्या तुम असली मेहदी हो? मौलाना कहेंगे मौला बेहतर जानते हैं, मौला बेहतर जानते हैं। कहा ये लश्कर मौजूदा तो करामात देखना चाहता है, अगर असली में ये क्या के मुड़ा गया। वो 4000 अफराद की आवाज पैदा है कि मौला जरूर इम्तिहान जरूर होना चाहिए। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर आवाज दें खड़े कहने लगे कि आप अगर मेहदी आखिर ज़मान, मेरे नाना रसूलुल्लाह की वो छड़ी कहाँ है जो पैगंबर के हाथ में, मेरे नाना की वो अंगुश्तरी कहाँ है जो अंगुश्तरी मुबारक में,
मेरे नाना का वो नाका गलबा कहाँ है जो पैगंबर की फारिंग करना? मेरे नाना का वो हिमार कहाँ है जिस पर होस्टेज का काम होता था, पैगाम रसानी का काम? मेरे नाना का वो लिबास कहाँ है जो जंग के मैदान में पहना? मुझे सलवात नहीं होती। तो फरमाएंगे मेरे नाना का वो मामा कहाँ है जो आदम से लेकर के ईसा तक उनकी हुकूमत साबित करने के लिए ताज का काम करता था। इमाम ज़माना अपने खादिम खास को हम करेंगे, वो टोकरी या थैली ले, सख्त इस्तेमाल हुआ है, इसकी मानी टोकरी या थैली। एक टोकरी लेके आए, उसी टोकरी में से इमाम वो तमाम तबरुकात जिसको मुफद्दल का बयान है, वो सुलेमान इब्न खालिद का बयान है, अंगुश्तरी भी निकल आएगी, वो छड़ी भी निकल आएगी, वो लिबास भी निकल आएगा, मामा भी आ जाएगा, नाक़े ग़ज़बा भी आ जाएगा, पैगंबर का घोड़ा भी आ जाएगा। हाँ, फरमाएंगे वो दुलदुल जिसे मेरे बाबा को मेरे नाना ने दिया था वो कहाँ है? दुलदुल नहीं था। और हवा में परेशान कहेगा मौला उस टोकरी में से दुलदुल भी निकलेगा, उस टोकरी में से नाक़े ग़ज़बा भी निकलेगा, उस टोकरी में से बुराक भी निकलेगा, उस टोकरी में से क्या क्या निकलेगा? ये सवारियां निकलेंगी। कहा फजल जो सिर्फ अपनी हथेली में पूरी कायनात देख सकता हो, जो अपनी हथेली में पूरी कायनात का निजाम संभाल सकता हो, देख सकता हो, उसके लिए एक टोकरी से तबरुकात निकालना क्या मुश्किल है? अब हमारे मुफद्दल अभी हैरान मत हो, अरे उसी में से जनाब सालेह का नाका भी बना, उसी में से यूशा बिन नून के तबरुकात भी आए, उसी में से जनाब हूद के तबरुकात भी आए, उसी में से सौफ इब्राहीम भी आए, उसी टोकरी में से तमामी अंबिया के सहीफे भी निकले। और जब सभी हो चुकेगा, सुनो जरा, सुनो जरा गौर से सुनो, अपने इमाम की फजीलत, अपने इमाम की फजीलत को सुनने के लिए होश की जरूरत है। और अब जरा मेरी जब मतवज्जा हो कि एक मरतबा जिम्मेदारी के साथ इक़रार कर रहा हूं, इस मजलिस के हिसाब से जिम्मेदारी के साथ इक़रार कर रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे नहीं आपको मालूम महसूस होना चाहिए। एक मर्दा खुलूस से नियत से अपने दिलों का जायजा लीजिए और देखिए कि इमाम मौजूद हैं या नहीं। अरे जिसके खादिम खास जनाब खिज़्र का नाम लिया जाए तो वह हाजिर हो जाते, उनके वालियों वारिस इमाम ज़माना का नाम लिया जाए ना है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। और मैं दलील के तौर पर कहता हूं कि नाम मौजूद है। हमारा अकीदा है जहां कहीं भी फर्श शहजाद बिछाया जाता है, शहजादी को ना जरूर तशरीफ लाएंगे। हमें मोहतरम करीम आलिबा शाहिद नकवी के दूसरे मिसरे में जरा से तसल्लुफ करते हुए सलावत पढ़िए मोहम्मद। दलील के साथ, अगर यह सच है कि सैयदा, सलावत पढ़िए मोहम्मद। दूसरे नहीं, पहले भी से जरा से तसल्लुफ के साथ, अगर यह सच है कि सैयदा हैं शरीक इस मजलिस अज़ा में,
जरा से सोचो, अगर ये सच है कि सैयदा है शरीक इस मजलिस अज़ा में, तो ये भी मानो कि छिपने वाला यहां नहीं तो कहीं नहीं। आप अपने दिलों का जायजा लीजिए, इमाम को मौजूद पाएंगे। इमाम फरमाएंगे आपके मौला के फज़ाइल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाएंगे यब्ना रसूलल्लाह, दर्जा देके बदल गया हुसैन अलैहिस्सलाम, दिखा दिया ना, यब्ना रसूलल्लाह, अब ये जो छड़ी मेरे नाना की आपके हाथ में है, इस संगे खारा में गाड़ दीजिए और इसे एक तनावर दरख्त में करके इसकी शाखें फैला दीजिए और इसमें फल ला दीजिए। सलावत पढ़िए मोहम्मद। इमाम ज़माना मुस्कुरा के छड़ी को संगे खारा में, जो उस पत्थर से भी ज्यादा सख्त होगा जिसमें मौला कायनात ने आदम गाड़ा था खैबर में, अगर दादा ने खैबर में अलम गाड़ा था पत्थर में, तो पोता रसूलुल्लाह की छड़ी संगे खारा में गाड़ेगा। सलावत पढ़िए। और जैसे ही वो छड़ी इमाम ज़माना उस पत्थर में गाड़ा, एक दरख्त और मिनटों में उसकी शाखें फैलना शुरू हो जाएंगी, उसमें फल भी आएंगे। अंदाजा कीजिए 75,000 की फौज है, उसको खड़े होने के लिए भी, धूप से बचने के लिए भी साए की जरूरत है ना। वो दरख्त बढ़ते 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 फैलते फैलते, उसकी शाखें फैलते फैलते इतना फैलेंगी, इस कदर फैलेंगी, इस कदर फैलेंगी, पूरे 75,000 के लश्कर पर साया करती हुई नजर आएगी। लोग उसका फल तोड़ तोड़ के खाते हुए नजर आएंगे। मैं कहूंगा हाँ मौला, आपके मौजूदे से फल लोग खाते हुए नजर आएंगे और ये मजमा सबको सबील का पानी पिलाता हुआ नजर आएगा। बस अब जरा सी देर के लिए यकीन मोहकम की मंजिल में आ जाइए, बंदा गुमराह हो जाएगा। बंदा पागल। किसी मस्जिद का मेरे जैसा टुटपुंजिया मौलवी नमाज पढ़ाता हो और कोई मुज्तहिद आज़म भी आ जाए और मुझसे पूछे बगैर, इमाम रातिब से पूछे बगैर नमाज पढ़ा दे, सबकी नमाज पढ़ा देगी। जब तक कि वो मुझसे पूछेगा नहीं। आप पूछेंगे क्यों? शरीयत कहती है मनसब सबसे अहम होता है। जो उस मस्जिद में पेशनवाजी के मनसब पर फायज है, उससे इजाजत दिए बगैर नमाज नहीं पढ़। और अगर मैं नमाज पढ़ा रहा हूं और मुज्तहिद आज़म पीछे खड़े होकर नमाज मुकब्बा पढ़ रहे, क्या उनकी नमाज चली जाएगी? या उनकी अजमत में कोई फर्क आ जाएगा? या उनके इल्म में कोई फर्क आ जाएगा? उनका इल्म अपनी जगह पर होगा, उनकी अजमत अपनी जगह पर होगी, नमाज अपनी जगह पर होगी। नमाज जो है वो खत्म नहीं, इसलिए कि मनसब की बात है। ज्यादा जब जनाब ईसा, मौका मेरे पास ज्यादा नहीं है, थोड़ा मसाइल लेना है। जनाब ईसा जब आकर के इमाम ज़माना के पीछे नमाज पढ़ लेंगे कूफे में, और अब तमामी अइम्मा की रजत हो चुकी होगी और नमाज का वक्त आ जाएगा। ठंडे दिल से दिलों पर हाथ रख करके नमाज का वक्त आ जाएगा तो इमाम ज़माना अपने जद मौला रसूलुल्लाह की तरफ मुड़ेंगे, कहेंगे जद्दे बुजुर्गवार मुसल्ला हाजिर है।
रसूलुल्लाह फरमाएंगे बेटा मनसब तुम्हारा है, हुज्जत तुम हो। मनसब तुम्हारा है, हुज्जत तुम हो, इमाम वक्त तुम हो, तुम्हारा हक है, तुम नमाज पढ़ो। बंदा पता कैसा मौजा होगा, कैसा मंजर होगा, 12 के 12, 11 के 11, बल्कि यूं कहिए कि 13 के 13 होंगे। एक नमाज आगे पढ़ा रहा होगा, 12 पीछे पढ़ा। नूर का आलम होगा, मंजर कशी नहीं हो सकती। जो लेटा होगा वो बैठ जाएगा, जो बैठा होगा, जो खड़ा हो जाएगा वो खड़ा होगा। इमाम फरमाते हैं कि मैं सब पर जाहिर हूं, मैं सब पर जाहिर हूं, लेकिन मुझे वही देख सकेगा जिसे मैं चाहूंगा। और उसके बाद वे 313 फौज की भर्ती कर चुकेंगे। तब यही वो वक्त मालूम है जिसका वादा शैतान से किया गया। अफराद के किनारे इमाम ज़माना की फौज और इब्लीस की फौज सफारा। बाज़ रिवायतों में कि 1 लाख की तादाद इब्लीस के फौज की होगी, बाज़ रिवायतों में 10 लाख की तादाद। और एक वक्त वो भी आएगा, इमाम ज़माना का लश्कर ऐसा महसूस होगा कि पीछे हट नहीं रहा है, महसूस। एक मरतबा इमाम ज़माना क्या बात है, या जद्दा अद्रिकनी, अपने जद्दे बुजुर्ग मौला कायनात का आवाज है, या जद्दा हो अद्रिकनी। और ये अद्रिकनी का लफ्ज पूरा नहीं हो पाएगा कि साहिब दुर्जवार घोड़ा दौड़ता हुआ मैदान में। रसूलुल्लाह घोड़े पर सवार, अली दुल्दुल पर सवार। जब अंदाज है, पूरा खुतबा तो पढ़ ही नहीं सकता मौला कायनात, बस इतना ही है कि एक मरतबा ऐलान करवाएंगे, मैं वो हूं जिसने आदम की नुसरत की, मैं वो हूं जिसने नूह की नुसरत की, मैं वो हूं जिसने इब्राहिम की नुसरत की, मैं वो हूं जिसने मूसा, गिनाते चले जाएंगे, मूसा की नुसरत की, मैं वो हूं जिसने ईसा की नुसरत की, मैं वो हूं जिसने सुलेमान की नुसरत की, मैं वो हूं जिसने दाऊद के गिनाते। और मैं वो हूं जिसने अपने भाई मोहम्मद मुस्तफा की नुसरत की। मैं वो हूं जिसने जिब्राइल की नुसरत की, मैं वो हूं जिसने मिकाइल की नुसरत की, मैं वो हूं जिसने इस्राइल की नुसरत की, मैं वो हूं जिसने मलाइका समावात की नुसरत की। और मैं वो हूं जो बदल के आता रहा हूं और आता रहूंगा। सलावत पढ़ी हो। और आज अपने फर्जंद मोहम्मद आखिर की नुसरत के लिए, और ये कह के मरतबा जुल्फ़िकार चलेगी, पुश्तों के पुश्ते लगे, भगदड़ बच जाए, लोग भागते हुए आवाजें देने लगे, पनाह की आवाजें आए, मौला कायनात बढ़कर शैतान इब्लीस उठा लेंगे दिन और हाथ में लेके यूं फेंकेंगे आसमान की तरफ, जमीन पर आए, फिर हाथ में तो कहेंगे या रसूलल्लाह ये आपका शिकार है। बज़्म कुद्स में इसने नबूवत आदम का इनकार किया था। या रसूलल्लाह ये आपका शिकार है, ये कहकर जुल्फ़िकार देंगे हाथ में। अल्लाह अल्लाह रिवायतें कहती है पहली और आखिरी जंग सरकार रिसालत की, लेकिन अंदाज वही होगा जिस तरह से 2 टुकड़े बराबर मरहते खैबर में अली ने किए थे, जुल्फ़िकार आज भी उसी तरह से 2 टुकड़े।
और जो भी अरमान की आवाज देता लगा रहेगा उसको मान मिल जाएगी। ये फौज 4000 को भी ले आना, मैंने कहा आखिर तक ले जाऊंगा, उनके चेहरों से ज्यादा नकाब नहीं है। जब इमाम ज़माना के ये तमाम मोजज़ात हो चुकेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे पहले अइम्मा में, वैसे तो जिब्रील बैत करेंगे, हम फरमाएंगे यब्ना रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए मैं आपकी बैत करता हूं। और जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत करेंगे, वो जो 4000 को अर्ज करे, यक़ूलूना हाज़ा सहरुन अज़ीम, वो कहेगा ये तो बहुत बड़ा जादू है, इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है। हम जिसको अपना मसीहा समझ रहे थे उसने ही अपना हाथ दूसरे के हाथ में, और उसी वक्त अज़ाब इलाही नाजिल होगा, सब खत्म हो जाएंगे, नाराज। तो वो सिर्फ इसलिए आए थे कि हुसैन तन्हा होंगे, जंग करेंगे, लड़ेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक गनीमत लूटेंगे, जमा लिमा करेंगे। जब ये देखा कि ये तो इन्होंने दूसरे की बैत कर दी, तो बंदा परवर कुफ्र की हमेशा से ही आदत रही है। 1400 साल पहले भी मौजूदे देखने के बाद, शक्कुल कमर का मौजूदा भी देखने के बाद, आफ्ताब पड़ जाने के बाद, मौजूदे को देखने के बाद यही कहते थे हाज़ा सहरुन अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा जादू है। उसके बाद एक मंजर, बस आखिर में चलना, बाएं जाने इमाम पैगंबर इस्लाम, बाएं तसव्वुर, बाएं जाने मौला कायनात, बीच में इमाम ज़माना, सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से लेके इमाम हसन अस्करी में। ऐसा रूपवर मंजर होगा, काश हमारी आंखें नहीं, काश हमारी आंखें भी इस मंजर को देखें। उसके बाद मौला रसूलुल्लाह अपना मामा उतार के मौला कायनात से कहेंगे यादी ये ताजे विलायतो खिलाफतो इमामतो इस्मत अपने फर्जंद आखिर के सर मौला खड़े होंगे, कहेंगे या रसूलल्लाह, गदीर में जिस तरह से ताजे विलायतो इमामतो खिलाफत उस्मत आपने मेरे सिर रखा था, मेरे फर्जंद आखिर के सर पर गिरेंगे। रसूलल्लाह और अब बाकी अइम्मा सुफरा गवर्नर्स की हैसियत में 18,000 आलमीन में पूरी कायनात में बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रकाश कर रहा हूँ। अल्लामा मजलिसी को देख लीजिए, और भी बहुत से मशहूर मारूफ, अल्लामा शेख नफीस रहमान, अल्लामा तूसी रहमान, 80,000 साल तक अहले मासूमीन इस्लाम की हुकूमत होगी। 7 दिन और 10 दिन और 3 दिन और 9 दिन नहीं है, तो ग़ियाब की हुआ है। 80,000 साल तक अहले मासूमीन इस्लाम की हुकूमत होगी, इसलिए कि अभी हुकूमत उन्होंने किया ही नहीं। उसमें भी 44,000 साल सिर्फ मौला कायनात की। और उसके बाद कयामत आएगी, जिससे कयामत तो मौला का ज़हूर भी कयामत से। और अब ये तमाम अमूर तय पा जाएंगे, दुनिया जमीन अदल इंसाफ से भर चुकेगी। एक मरतबा मेरा और आपका इमाम दरबार अदालत से जाए, अभी दरबार सजा ही होगा। मरतबा बरगने की मौला खाना खुशी था, ये दुआ का इमाम ज़माना झुका नहीं, उससे उतर करके रुकू की हालत में आ गया।
दादा की ताज़ीम कर। तो जैसे ही मौला का आता है, एक मरतबा आवाज आएगी, मेरे फर्जंद महदी, अल्लाह ने वादा किया था कि तुझसे दो इंसाफ किसे करा के जमीन को भर। आज मैं तेरी अदालत में अपनी फरियाद लेके आई। तेरे फर्जंद, क्या मैं भूल गई हूं? आप फरमाएंगे जैसे बंदा आप अगर भूल जाएंगे तो दुनिया से इल्म ही खत्म हो जाएगी। काफी मेरे फर्जंद, बस इतना सवाल कर दुश्मनों से, मेरा क्या कसूर था जो मेरा मौत शहीद कर दिया गया? मेरा क्या कसूर था कि मेरा पहलू शिकस्ता कर दिया गया? मेरे फर्जंद, इनसे पूछो, तुमने अदालत सजाई है, मैं फरियाद लेके आई हूं तेरी अदालत में। तू इमाम वक्त है, इमाम जमाना है, इनसे मेरे इस सवाल का जवाब दिला दे, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था कि जलता हुआ दरवाजा मेरी पोछ पर गिरा दिया गया? और मेरी 3 पसलियां टूट गई। और इसी हालत में मैं अपने पिता बुजुर्ग आवाज से मुलाकात, फिर अपने बाबा की तरफ पड़ेगी। बाबा, आप बताइए आपकी उम्मत ने क्या अजर सालत अदा किया? उसके बाद एक मरतबा फिर शहजादी एक कौन है इनके, उन तमाम दुश्मनों, उन तमाम कातिलों को, तमाम नुकसान पहुंचाने वाले जो सजाए इमाम जमाना देने में बयान नहीं कर सकता, एक बदला इतना इनसे पूछ खातिरा देना, मेरी बहन शरीकतुल हुसैन ज़ैनब का क्या कसूर? मेरी शरीकतुल हुसैन का क्या कसूर था जो करबला से कूफा, कूफे से शाम, बाजार शाम, बाबू शाम, दरबार यजीद तक ले जाया गया। मेरे फर्जंद, तेरी अदालत में सवाल कर रहा हूं, इन मलाइन से पूछो, अरे मेरी बहन ज़ैनब का क्या कसूर था कि जब उसके लब पर मेरा नाम आता था तो शब ताज़ियाना लेके भागता था, खून बहना शुरू हो जाता था। हाय करबला, हाय हुसैन, हाय शरीकतुल हुसैन, अरे मेरा और आपका इमाम ज़माना रोज शाम के बाजार से गुजरता हुआ नजर आता है, बीमारे करबला के वाकयात देखता है, रोजाना दिन में कम से कम 7 मरतबा करबला का पूरा नक्शा मेरे इमाम ज़माना के सामने होता है। अरे मैं कहूंगा, मौला आप पर क्या गुजरती होगी जब हुसैन अपने नन्हे मुजाहिद के लिए तलब आप कर रहे हो।
और पानी के जवाब दे तीरे से शोभा चलेगा। पन खरब सदी अदा यदलेमा, पन खरब सदी अदा यदलेमा, बच्चा इमाम के हाथों पे मुनक़लिब हो जाएगा। तीर से शोभा है, तीनों हिस्सों ने काम किया। एक फल ने अली असगर के एक कान को तोड़ा, दूसरा फल दूसरे कान को तोड़ के निकल गया, तीसरे फल ने हल्के असगर को छेदा, बाजुए इमाम को तोड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन